फिर से बात एक पेनी स्टॉक के बारे में हम करने जा रहे हैं। एक ऐसा स्टॉक जो 35 रुपये 83 पैसे का है और जिसने 3 महीने में, सिर्फ 3 महीने में 181% का रिटर्न दिया। और एक साल में यानी कि जो 24 में खत्म हुआ, यहाँ इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को माला माल कर दिया और रिटर्न के तौर पर दिया 451% का एक धमाकेदार रिटर्न। इस कंपनी का नाम है उमिया ट्यूब्स लिमिटेड। ये कंपनी बिजनेस में है स्टेनलेस स्टील पाइप के। तो देखते हैं इस कंपनी के शेयर प्राइस को। आज की डेट में इस कंपनी का शेयर प्राइस है 35 रुपीज 83 पैसा और आज इस कंपनी के शेयर में बिकवाली देखी जा सकती है, जो कि रही 2% की। तो चलिए देखते हैं इस कंपनी के ओवरऑल रिटर्न की कहानी, फंडामेंटल्स को और शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो आप देख सकते हैं 3 महीने में, सिर्फ और सिर्फ 3 महीने में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स के पैसे को धमाकेदार तरीके से बना दिया 180% का रिटर्न। यानी कि आज से ठीक 3 महीने पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 12 रुपये 98 पैसे और आज की डेट में आप देख सकते हैं इस कंपनी का शेयर प्राइस है 35 रुपीज 83 पैसा। बात करते हैं एक साल की यानी कि 24 की, तो यहाँ इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को, जिस भी शेयर होल्डर्स ने लॉन्ग टर्म के हिसाब से यानी कि 1 साल 3 साल और 5 साल के हिसाब से इस कंपनी में अपने पैसे को लगाया, कंपनी ने रिटर्न के तौर पे दिया 451% का रिटर्न। यानी कि आज से ठीक एक साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 6 रुपये 39 पैसा और आज की डेट में इस कंपनी का शेयर प्राइस है 35 रुपीज 83 पैसा। बात की जाए 3 साल के रिटर्न की, तो यहाँ कहानी सेम है। जो भी शेयर होल्डर्स ने इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के हिसाब से अपने पैसे को बरकरार रखा और इस कंपनी पर विश्वास बनाए रखा, कंपनी ने निराश नहीं किया और रिटर्न के तौर पे दिया 260% का रिटर्न। यानी कि आज से ठीक 3 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 10 रुपए के आसपास का और आज की डेट में 35 रुपए के आसपास का। 5 साल के रिटर्न की बात करें तो यहाँ भी इस कंपनी ने एक धमाकेदार रिटर्न दिया और उन हर एक शेयर होल्डर्स को खुश कर दिया जिन्होंने भी इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के हिसाब से अपने पैसे को बनाए रखा और रिटर्न के तौर पे दिया 262% का रिटर्न। यानी आज से ठीक 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस है 9 रुपये 35 पैसा। जी हाँ, 9 रुपये 35 पैसे का शेयर प्राइस आज की डेट में 35 रुपीज 83 पैसे का है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, शेयर की क्वांटिटी और पेशेंस, यही चीज आपको शेयर मार्केट में एक अच्छा खासा रिटर्न पाने में हेल्प करती है। तो चलिए देखते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। कंपनी का मार्केट कैप 47 करोड़ का है और इस कंपनी का पीबी रेशियो है 3.83। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 3% और लेस देन 3%। जब भी पीबी रेशियो कम होता है तो कहा जाता है कि कंपनी का स्टॉक अंडर वैल्यूड है और जब भी पीबी रेशियो हाई होता है तो कहा जाता है कंपनी का स्टॉक ओवर वैल्यूड है। बात करते हैं इस कंपनी के इंडस्ट्री पी की, तो कंपनी का इंडस्ट्री पी है 18.66। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 और 25 के बीच का। यदि देखा जाए डेब्ट टू इक्विटी को यानी कि लोन और कर्ज के प्रतिशत को, तो इस कंपनी पर लोन ना के बराबर है। बात की जाए कंपनी के आरओई की, तो कंपनी का आरओई है 44 आरओई का मतलब होता है रिटर्न ऑन इक्विटी। इसका ये इंडिकेट करता है कि कंपनी आपके पैसे को यानी कि हम लोग को पैसे को अच्छी तरह से इन्वेस्ट कर रही है और एक अच्छा इनकम जनरेट कर रही है। जब भी किसी कंपनी का आरओई हाई होता है तो कहा जाता है कि कंपनी अच्छी तरह से हमारा पैसा इन्वेस्ट करके उससे अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर रही है। और जब भी किसी कंपनी का आरओई कम होता है या माइनस होता है या नेगेटिव होता है तो ये कहा जाता है कि कंपनी हमारे पैसे को अच्छी तरह इन्वेस्ट नहीं कर रही है, जिससे इनकम और रेवेन्यू नहीं निकल के आ रहा है। बात करते हैं इस कंपनी के बुक वैल्यू की, तो कंपनी का बुक वैल्यू है 9.55 और इस कंपनी का फेस वैल्यू है 10। आगे देखते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को। यदि क्वार्टरली देखें तो जून की तुलना में सितंबर में कंपनी ने गिरावट देखी जा सकती है। सितंबर में कंपनी का रेवेन्यू रहा 0.12 करोड़, जबकि जून क्वार्टर में था 1.35 करोड़। यदि बात करते हैं प्रॉफिट की, तो यहाँ सितंबर क्वार्टर में जून क्वार्टर में कंपनी को कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस हुआ जो कि था -0.54 करोड़। जबकि बात करते हैं कंपनी के नेटवर्थ की, तो 24 में कंपनी का नेटवर्थ रहा 11.83 करोड़, जबकि 23 में था 14.01 करोड़। तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के तीनों ही सेक्टर में कंपनी ने 23 की तुलना में 24 में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया, जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं। यदि बात करें कंपनी के ईयरली प्रॉफिट की, तो यहाँ भी गिरावट साफ देखी जा सकती है। 24 में कंपनी को कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, जबकि लॉस हुआ, प्रॉफिट घट चुका है जो कि है -3.40। जबकि बात करते हैं रेवेन्यू की, तो यहाँ भी 23 की तुलना में 24 में रेवेन्यू घट चुका है। 23 में इस कंपनी का रेवेन्यू था 7.22 करोड़, जबकि 24 में घट के हो गया 0.54 करोड़। तो कंपनी ने
तीनों ही सेक्टर रेवेन्यू, प्रॉफिट और नेटवर्थ में 23 की तुलना में 24 में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया। आगे देखते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो रिटेल्स एंड अदर, यानी कि इस कंपनी में हम लोग का पैसा सबसे ज्यादा लगा हो इस कंपनी के ओनर्स और मालिक है। इसका परसेंटेज है 54.25%, जबकि प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स और मालिक का पैसा अपनी ही कंपनी में लगा हुआ है 45.75%। ये कंपनी बीएससी में लिस्टेड है और इस साल यानी कि 24 में इस कंपनी का हाईएस्ट शेयर प्राइस गया 39 रुपीज 60 पैसा और लो शेयर प्राइस गया 5.47 और इस कंपनी का प्राइस बैंड है 2%। बात करते हैं इस कंपनी कुछ अच्छाइयों के बारे में। तो कंपनी हैज रिड्यूस डेप्थ, यानी कंपनी ने अपने खर्चों और लोन्स को कम कर लिया। पहले बता चुके हैं कंपनी पर डेप्थ ना के बराबर है। बात करते हैं कुछ कमियों के बारे में। तो कंपनी हैज लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इसका मतलब ये होता है कि कंपनी बड़ी ही मुश्किल से अपने लोन्स और कर्जों को पे कर पा रही है। और इस कंपनी में प्रमोटर होल्डिंग भी घट चुकी है लास्ट क्वार्टर में, जिसका परसेंटेज है -4.23। इस कंपनी ने पुअर सेल ग्रोथ जनरेट की लास्ट 5 ईयर्स में, जिसका परसेंटेज रहा -49.2%। इस कंपनी में लो रिटर्न ऑन इक्विटी है लास्ट 3 ईयर्स में, जिसका परसेंटेज है -13.6%। इस कंपनी में हाई डेटर्स डे है जो कि है 5643 डेज और वर्किंग कैपिटल भी इस कंपनी में इंक्रीज कर ली गई है जो कि है 2763 डेज से 7446 डेज में। तो ओवरऑल बात की जाए कंपनी में शेयर होल्डिंग पैटर्न में हम लोग का पैसा प्रमोटर यानी कि ओनर से ज़्यादा लगा हुआ है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी 23 की तुलना में 24 में वीक हो चुका है। फंडामेंटल मार्केट कैप सिर्फ और सिर्फ 47 करोड़ का है। आरओई भी नेगेटिव में है। इस कंपनी में कोई लोन का ज़्यादा खास नहीं है और इस समय इस कंपनी का शेयर प्राइस 35 रुपये 83 पैसे का है। 5 साल में अच्छा खासा रिटर्न दिया 262% का। एक साल में यानी 24 में 451% का रिटर्न दिया और 3 महीने में इस कंपनी ने 181% का एक धमाकेदार रिटर्न दिया। 35 रुपये का शेयर है, 450% का रिटर्न दिया 24 में, लेकिन इसके फंडामेंटल वीक हैं, मार्केट कैप कम है, आरओई भी नेगेटिव में है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में हम लोग का पैसा सबसे ज़्यादा लगा हुआ है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में 23 की तुलना में 24 में कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया है। तो 3-4 चीज़ें मैटर करती हैं: लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, शेयर की क्वांटिटी और धैर्य बनाए रखना। किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए, सोच समझ के कीजिए, खुद एनालाइज कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लीजिए, फिर